गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हो बच्चों? आई एम सचिन कुमार, योर फिजिकल टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सचिन कुमार फिजिकल एजुकेशन एंड गेम क्लासेस। आज मैं 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की थर्ड चैप्टर फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के 3 पॉइंट जो हमने कर रहे थे 3.2 उसी के एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो आज के पार्ट में हम जानेंगे एंड्योरेंस के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? स्पीड और स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम जो टॉपिक पे आए हैं वो है एंड्योरेंस, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज थी 3.2 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो मैंने आपको बताए थे। मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और 5वां एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आता है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो अब हम बात करेंगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को अगर हम बात करें तो सहन शक्ति, यानी कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कैसे है, कितनी कैपेबिलिटी है एंड्योरेंस बनाने की। तो एंड्योरेंस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। ये इट्स बेसिकली डिपेंड योर परफॉर्मेंस, डिपेंड योर साइकोलॉजिकल फैक्टर, डिपेंड योर मेंटली फैक्टर। सो जितने भी ये चीजें हैं एंड्योरेंस, वो आपको आपकी प्रॉपर डाइट से लेकर हर चीज इसके अंदर आ जाती है। एंड्योरेंस के जो हमने 2 पार्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और एक होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जैसे कि आप ऊपर इस पेज में देखेंगे। अब शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस में फर्क क्या होता है कि भाई अगर स्पोर्ट्स में हम बात करें, देखो endurance the another component of physical fitness, it called to stamina, generally it like to speed और strength। ये like अगर speed और strength को मिला के एक component combined component है, it is the ability of substances in the activity। ठीक है, एक्टिविटी का substances है। endurance the ability of resist fatigues, जो थकावट को दूर करता है। ठीक है, it all the sports endurance indirectly and indirectly to high performance। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका हाई परफॉर्मेंस से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में क्या होता है, उसमें नीडेड टू स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन ऑफ मूवमेंट इज ओनली टू शॉर्ट ड्यूरेशन। जो एक्शन ऑफ मूवमेंट होता है वो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर चाहिए उसको हम कहते हैं एक तरीके से शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। जैसे कि हम गेम देखें, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, रेसलिंग हो गया, उसमें हमें एक शॉर्ट टर्म के लिए एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में यूज करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, जब हम जैसे मान लो कि हम रेसलिंग खेल रहे हैं, तो रेसलिंग में क्या होता है कि भाई रेसलिंग के 2-2 मिनट के 3 राउंड हो गए, 5 राउंड हो गए। ठीक है, तो उस राउंड के अंदर उसको जो स्टेमिना की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की जरूरत होती है। क्विक क्या बोल रहा है, वही बता रहा है ना कि एक्शन और मूवमेंट इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, राइट। एक होता है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होता है कि भाई इसमें स्पोर्ट्स जो पर्सन होता है उसको मूवमेंट इज द लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक के लिए एक्शन द इंटेंशन। अगर इंटेंशंस की बात करें तो उसको अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो इट लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड रेसेस, साइकिलिंग। ठीक है, इसमें हमें एक लंबे समय तक एंड्योरेंस की जरूरत होती है, तो वो प्रैक्टिस से उस तरीके से बनानी पड़ती है। ठीक है, इसमें हमें शॉर्ट टर्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हमें एंड्योरेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्टेमिना कैसे बिल्डअप हो रहा है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूस द ट्रेनिंग मेथड, जो देखो इसमें इसके जो मेथड्स होते हैं, अभी हम आगे जब आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो उसमें मेथड्स आएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड आर यू यूज टू इंक्रीज योर स्पीड एंड इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज योर स्टेमिना। तो दैट ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब उसके अंदर आएंगे। तो कैसे कौन से मेथड हम यूज करें, तो उसमें से ये मेथड की बात कर रहा है कि भाई एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जो मेथड्स होते हैं वो होता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। 12th क्लास में भी ये मिलेंगे। इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड रेपिटेशन मेथड। तो ये सारे के सारे जितने भी मेथड्स होते हैं, तो ये एक तरीके से बच्चों, फिर अब हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। तो सबसे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ के मामले में बॉयज सबसे ज्यादा
वो होते हैं, बेस्ट होते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में गर्ल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और जब कम एज होती है उसमें बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं मोर देन एडल्ट्स में। ठीक है, जैसी एज फैक्टर बढ़ता है तो फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। तो लेकिन इसको बरकरार रखना, इसको कंट्रोल रखना, इसको बनाए रखना, ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है। तो फॉर फिजिकल फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी इज द नेसेसरी कॉम्पोनेंट, ये एक नेसेसरी जरूरी कॉम्पोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी आर द रेंज ऑफ मूवमेंट फॉर जॉइंट्स, ये सीधी बात करता है रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स की। अगर जैसे ये हमारा है, ठीक है, इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट और जॉइंट्स की बात करता है, चाहे हमारा ये हो, कोई भी बॉडी का फैक्टर हो, हम उसको कितना लचीलापन बना सकते हैं, कितना इफेक्टिवली बना सकते हैं। तो हु हैज द प्रॉपर फ्लेक्सिबल कैन द परफॉर्म वर्क इजली, अगर जो इंसान जितना अच्छा फ्लेक्सिबल होता है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हर कार्य को बढ़िया तरीके से कर सकता है। फ्लेक्सिबल इंसान वो सारी चीजें कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए या कोई दूसरे इंसान के लिए जिसके अंदर थिकनेस बॉडी वगैरह है, तो वो जो नहीं कर पाता वो फ्लेक्सिबल इंसान कर सकता है। ठीक है, अगर इस बात करें तो इसने भी फ्लेक्सिबल को दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक बांट रखा है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक बांट रखा है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। दिस द एबिलिटी ऑफ डू मूवमेंट इन द ग्रेटर डिस्टेंस एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड टू पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इट हेल्प ऑफ पार्टनर। ठीक है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ऑलवेज मोर देन द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये मोर देन जो होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट होता है। इट फैक्ट द पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज टू फाउंडेशन फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक फाउंडेशन है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ ग्रेटर डिस्टेंस, एक्सटर्नल हेल्प कॉल टू, जो एक्सटर्नल की जो हेल्प चाहिए होती है उसको हम जो जिसमें हम यूज करते हैं तो हम उसे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप की होती है, इसमें होती है एक स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ में भी पढ़ा था। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, लंबे समय तक किसी काम को कर लेना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, जैसे स्ट्रेचिंग विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कैन द फ्यूचर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी यूजुअली रिक्वायर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन, स्टैटिक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो यूज रिक्वायर्ड होती है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। इस फ्लेक्सिबिलिटी कैन, जैसे कि लाइक ए डाइविंग, सिटिंग, लाइंग, स्ट्रेचिंग पोजीशन ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स। ठीक है, और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी टू नीडेड टू डूइंग द मूवमेंट ऑफ ग्रेटर डिस्टेंस व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ मोशन, जो इंडिविजुअल जो होता है वो एक अपने कंट्रोल ऑफ मोशंस, जो मतलब ये उस मोशन की बात नहीं कर रहा है, ये फिजिक्स वाले मोशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोथ टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज द एसेंशियल फॉर द जनरल इंडिविजुअल द स्पोर्ट्स पर्सन। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अचीव बाय स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हम किसके थ्रू, जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी को हम किससे पा सकते हैं, स्ट्रेचिंग से, एक्सरसाइज से, फ्लेक्सिबल पावर से, जेंटल जॉगिंग से, स्लो रनिंग से, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और सिंक्रोनाइजेशन। देखो बेटा, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की अगर हम सिंपल बात करेंगे तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बिफोर 1980 में स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस, इनको एजिलिटी वर्ड टू कंसिडर टू मैनी कंपोनेंट्स, उन्होंने बहुत से कंपोनेंट्स बताए फिजिकल फिटनेस के। बट आफ्टर दैट लर्न द एजिलिटी, जब बाद में हमने जाना कि लर्न द एजिलिटी, दे चेंज द कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज। इट टर्म टू एजिलिटी टू डिस्क्रेट बिकॉज इट वाज टू क्लियरली डिफाइन द, देयर वाज नो एनी अनोमली मीनिंग ऑफ नाउ डेज। हम सीधा सारे पॉइंट छोड़ते हैं भाई, किसी भी रिदमिक डांस किसी की भी लिए चाहिए एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, सिंक्रोनाइज की जरूरत होती है। वो सिंक्रोनाइज पैदा कैसे होता है, जैसे रोइंग होते हैं, नौका वाली आपने देखा होगा, केरल में देखा होगा, तो उसमें हम उसको गेम में डाल रखा है, उसको हम रोइंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेटिव पार्ट बहुत जरूरी होता है किसी चीज को जीतने के लिए। एक स्पोर्ट्स पर्सन को जीतने के लिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसमें हम जब जीतते हैं, जब हम उसमें करते हैं, तो उसमें एक फीलिंग आना बड़ा डिपेंड करता है। तो एक अगर क्योंकि उसमें एक का भी कोऑर्डिनेशन टूटा तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज टूटा तो कहीं ना कहीं पूरे टीम को इफेक्ट होता है।
तो उसके अंदर सिंक्रोनाइज बनाना वो एक एबिलिटी का पार्ट है, ये बाद में जुड़ा, ठीक है। ऐसे ही और मेनली अगर गेम्स की बात करें कि बहुत सारी स्पेसिफिक इसकी एक्सरसाइजेज होती है जिससे हम सिंक्रोनाइज को बना सकते हैं, ठीक है, मेंटली एक्सरसाइज, फिजिकली एक्सरसाइज करके। तो बच्चों आज हमने कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, सिंक्रोनाइजेशन, एंड्योरेंस, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा। तो इसके साथ साथ आपका 3.2 एक्सरसाइज आज खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 एक्सरसाइज लेके आएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। स्वास्थ्य से रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट क्या है। हमने अभी फिजिकल और फिटनेस के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जाना, अब हेल्थ से रिलेटेड। तो आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिल सके। और जो भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट बॉक्स में या वैसे पर्सनली फोन पे पूछ सकते हैं, नो डाउट, अगर कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।